श्री चंदन पुष्प बहुविधराजी सुगंध सर्वे निर्मला श्री पिया जी ने पूजन विधि कीजिए, श्री राधे श्यामा जी का पूजन विधि कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में कीजिए। ये कोई वासना हो कर मूल स्वरूप से न काढ़ी रे निजर, नहीं कोई सुखी न समान अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। आरती उठाइए, आरती को और सजाइए। चाची का आइए भाई, आपको नाम बोला गया। श्री कांचन दीपक ज्योति प्रकाश आनंद युग स्वरूप मंगल नीरकांता सखिया नीरत करियो रे ओ मंगलम श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, आपको अपनी क्षमता आ जाए, थोड़ा सा सीधे सीधे खड़े होगा, नहीं तो कैमरा आपकी तरफ नहीं आएगा। आप सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे, पीछे हट के, केबी पे थोड़ा पीछे हट के, माथे को भी पीछे करिए। अभी संत गुरुजन लेंगे पहले हाथ, कोई भी माता बहन आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे। परम सुभग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरत सुख पाइए। आम श्याम जी मंगलकारी, संग श्याम जी दुल्हन प्रिय प्यारे। कुंजलि कुंजमद क्रीडत गोविंद, ललित मनोहर परम विचित्र जयावर वीर, निज स्वरूप रूप पियरा। श्रीमानति मदन कोटि गुरु श्री कृष्ण कन्हैया, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे। स्वरूप सुंदर संपूर्ण सपूर्ण
देखना को फिर गया किन्ने तेरा को फेलेवा जामा जड़ाओ जुड़न वस्तु चाहुआ जगमगी भाग जोत गिरजों मीठे मुखों पर जाऊं बलिवरिया लाल अधर हंसत मुखरवटी नासिका तिलक तिलवट भोई के शिखरण भूषण मुक्तंत मीठी रसना ये एक दर्शन आवे जोश आवे पाही टूड़ी बाज बंद सोई चतुर्थी काढ़ो बड़े सुंदर की इंद्रे ये चढ़ियो आसमान में यों के चलवन करे सब गोरी रोशनी फटके करिए अवकाश में चरण भूषण जामे जात कहे श्री मामती को मित्रो दिल को माशूक हैं जो कोई अर्श फूल मिलावा परम धाम के मन श्री श्यामानी को स्वरूप निशिर दे चंद्र जी नाम मैं बंदी अवगुण भरी पिया गुण के भरे सुमन अर्श दिल को सजदा करो वैद को प्रणाम समस्त सुंदर साथ को मेरा गुणान को प्रणाम। बैठ जाइए। मेरी बहन ये राशन उठा के बैठी भी नगन जड़ित चौकी पर दूषित जुगल स्वरूप विराज मुनि राग शमाधि विराजी जो आजू धरो है तार आगे तनित सौंदर्यता आगे तनित कट रस व्यंजन साधि कट रस व्यंजन साधि अजु जीवत जुगल जोड़ी सुख पावत जीवत राज शमति सुख पावत जीवत पांचो स्वरूप सुख पावत जीवत सदगुरु साहिब सुख पावत जीवत सुंदर साथ सुख पावत अचवाऊं जलधारी बोल मोरे अचवाऊं जलधारी लेत पार पावत हित चित सो लेत पार पावत हित चित सो हृदय सो हितकारी बोल मोरे हृदय सोहितकारी जो आज कोटियतन ब्रह्मा करि थाके क्रोड़यतन ब्रह्मा करि थाके सो जुग नहीं पायूं बल मोरे सो जूठन नहीं पाई जो आज सो जूठन धनी सहज सो जूठन सहज कृपा सो पंचन निश दिन पाई ओ वाला मोरे पंचम निश दिन पाई जो मजु नगन जड़ित चौकी पर दोषी नगन जड़ित चौकी पर दोषी युगल स्वरूप विराज ओ वाला मोरे राज शमाधि विराज जो श्री राम धनी दुर्गे
श्री वैद्यराज की जय, श्री महाराज प्रसाद की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। अब मैं आप सभी सुंदर साथ जी को ये मैं सूचना भी दे दूं और वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने भी होने वाला है। कथा खेलने का कार्य तो करेंगे हमारे आश्रम के साथ पुजारी श्री कृष्णदास जी महाराज, और बीतक साहब पढ़ने का कार्य करेंगे, वाचन का कार्य करेंगे। हमारे ही पूर्व में पुजारी की सेवा में रह चुके और वर्तमान में फुलबंकश मंदिर में पूजा की सेवा करते हुए जो धनी की सेवा में अहिनिश रहने वाले श्री विजय पुजारी जी, दोनों को मैं चाहूंगा हमारे ट्रस्टीगण उनके आसन तक पहुंचाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। आप सभी को विदित है कि दोनों जो महानुभाव हमारे पुजारीगण हमारे आश्रम के संत सेवा को 1 मास तक आप सभी को ब्रह्म वाणी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आपको आनंद देंगे। उनके पूजन के लिए उनको सम्मानित करते हुए हमारे जय जय गोपाल जी महाराज अंगूठे से नहीं होता है प्रभु, सिर्फ उंगली का ही प्रयोग करेंगे, अंगूठा नहीं। अंगूठे का अधिकार सिर्फ गुरु को है। मेरे साथ जयकारा उद्घोष करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की, परमत राम रतन दास सारे पाप की सदा सदा की। बहुत बहुत आभार आप सभी सुंदर साथ का, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम निवेदन। और मैं हमारे पुजारी को ऐसे चाहूंगा कि समय 3:25 हो गया, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी के द्वारा खूब खूब आनंदित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरति मंगल करनी श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम।
तेरे कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। मेरी बाधा हरो राधे नागर श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होते निज धाम। चर्चा धर्म होत है सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ही। श्री महामती कहे साथ दी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे दिन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चाले, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में प्रणाम सुदसाती प्रणाम। नाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साल की रचना करवाते हुए फरमा रहे भविष्य पुराण में। सुंदर साथी, ये बीतक श्रावण के महीना में होती है, क्योंकि हमारे रामधनी अक्षरातीत के स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने पंच भौतिक शरीर को त्यागा। श्रावण का महीना था, चौथ तिथि जो कल निकल गई, सुबह 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त ने अपने शरीर को त्यागा। शुक्रवार का दिन था, विक्रम संवत 1751 की साल में जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो सुंदर साहब बहुत घबराते थे, बहुत कंप। कितने सुंदर साहब ने तो अपना शरीर त्याग दिया, जो जहां खड़ा था। पता चला कि स्वामी जी धाम चले गए, वहीं गिर गए, वहीं शरीर छोड़ दिया। धनी को धाम जाते सुनते ही स्वामी जी कहते हैं, लालदास महाराज सुन के पानी किया हराम, पानी पीना भी गुनाह समझा, वही शरीर क्या ऐसी सी आत्मा पवित्र थी। जब स्वामी जी धाम पधारे, महाराजा छत्रसाल जी मौजूद नहीं थे। अफगान के साथ उनका झगड़ा चल रहा था, लड़ाई करते, मोर्चा लगा रखा था अफगान में, तो उसके साथ लड़ रहे थे। जब सुंदर
सूचना दी कि स्वामी जी धाम पधार गए, आप चलो। सुनते ही छत्रसाल एकदम जैसे पर पत्थर पर खड़े, कुछ नहीं देखा, वहीं से घोड़ा मोड़ दिया और भगाते हुए आ रहे। रास्ते में केन नदी पड़ती है, बहुत बड़ी नदी है, 1 किलोमीटर का कम से कम 8 होगा विस्तार है। सावन का महीना था, नदी भरी चली आ रही थी। नहीं देखा छत्रसाल ने, सीधा घोड़ा पन्ना के सामने कुदा दिया नदी। पुल बहुत दूर था, नदी में सीधा घोड़ा कुदा दिया। अब पानी का वेग था, बरसाती मौसम, घोड़ा बह गया। घोड़ा पानी में बह गया। स्वामी जी ने जाकर के अपनी पीठ लगाई। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी जाकर के पानी के अंदर जाकर के पीठ लगाई, उस पर पैर रख करके घोड़ा पार हो गया। पन्ना में आए, बल्ला जी ने सुना, सब रो रहे थे, कांप रहे थे। छत्रसाल आके स्वामी गिर गए, रो रहे हैं, बोले स्वामी जी आप मुझे छोड़ के चले गए, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। आपने मुझे ये तलवार दी थी और ये कहा था कि बेटा जो धर्म के विरुद्ध चलेगा उसके गर्दन पर चलाना, इसलिए मैं तुझे दे रहा। मैं धर्म के विरुद्ध चला, हमारे हाथी धाम पधार करके दुनिया सुख के वास्ते लड़ रहा हूं। हम धर्म के विरुद्ध चल रहे, अपनी तलवार निकाल करके अपनी गर्दन काटने लगे। स्वामी जी ने शरीर पूरा कर दिया था। स्वामी जी का हाथ उठा, बोले छत्रसाल घबरा नहीं, मैं तेरे साथ। तेरा घोड़ा पानी में डूब रहा था, मैंने पीठ लगाई थी, देख, बस इतना था। पीठ देखी गई तो घोड़े के पैर के निशान थे। स्वामी जी के पीठ तो छत्रसाल और ज्यादा व्याकुल, रोते धोते रहे, सारा दिन व्यतीत हो गया। शाम हो गई, अब समाधि कैसे की जाए। उम्मर साहब स्वामी जी ने अपने होते हुए बनवा लिया। उसी उम्मर साहब ने अगले दिन पंचमी के दिन सब सुंदर साहब ने धूमधाम से जिस चंदन की चौकी पर बैठ करके, जिस तखत पर बैठ करके श्री जी चर्चा करते थे, वही चंदन का तखत अंदर पधराया गया और उसी पर उनको बैठा। फूल माला से इत्यादि से चंदन करके अगरबत्ती लगा के स्वामी को समाधि दी। अब छत्रसाल ने सभी सुंदर सास से कहा कि सुंदर सास जी, हमें पता है स्वामी जी कौन थे और आकर के दुनिया में क्या किया, पर हमारी आने वाली पीढ़ी उसको कैसे पता चले कि प्राणनाथ कौन थे और क्या कर गए। उनका जीवन चरित्र लिखना चाहिए। पूछा गया, भाई कौन लिख सकता है? कोई नहीं बोला। सुंदर साहब ने कहा कि स्वामी जी अगर कोई कार्य करते थे तो लालदास महाराज की राह लेते थे, लालदास लिख सकते थे। लालदास से कहा, लालदास ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा के चरित्र कौन लिख सकता, किसकी ताकत। सुंदर साहब ने आग्रह किया बहुत ज्यादा। छत्रसाल ने पैर पकड़ लिए लालदास,
कि हमारे सतगुरु का ये जो पैगाम है, जो उन्होंने किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। मजबूर कर दिया लालदास को। तो लालदास महाराज कलम दबाए कागज लेकर के जो गुम्मट साहब के अंदर परिक्रमा है, उस परिक्रमा में जो पीछे तरफ दरवाजा है, वहां बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे कि धनी आपके गुणों को कौन लिख सकता है, हमारी क्या ताकत है। अरे शेष शारदा भी आपके गुणों वर्णन नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। पर सुंदर साहब नहीं मानता है, मैं क्या करूं। मोमबत्ती जब दीरज जगत क्यों नहीं चित में धार, जैसे मूर्त कंड की चाहे समुद्र का पार। हे धनी हमारी लघु बुद्धि है, आपके चरित्र तो समुद्र के समान है, और समुद्र की गहराई नापने के लिए अगर बालू की मूर्ति बना के डाली जा तो नीचे उतर जाएगी। आपके चरित्र ऐसे समुद्र के समान हम नहीं लिख सकते। और फूट फूट करके रोने लगे लालदास। तो गुम्मट से आवाज आई, गुम्मट साहब से आवाज आई कि लालदास तुम बीतक लिखो और मैं लिखूंगा। तब लालदास महाराज ने पंचमी दिन से बीतक लिखना चालू किया। इसलिए पूरी बीतक को देख के कहीं लालदास की छाप नहीं आती। श्री महामती कहे साधु जी, श्री महामती कहे मोमनो, कहीं लालदास का नाम नहीं आएगा। पूरी बीतक में एक जगह आएगा, लाल कहे गजे पापड़। उनके अंदर बैठ करके धनी खुद लिखवा रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं भविष्य पुराण में जैसे वाणी के अंदर 5 प्रकरण स्वामी जी ने माया के बोले, रास के अंदर जो शुरू के 5 प्रकरण हैं वो माया का वर्णन किया स्वामी जी ने। इसी तरह से शुरू में लालदास महाराज ने इस माया का सहारा लेकर के कहते हैं भविष्य पुराण में 18 पुराण है सुंदर साथी। देवी पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, भागवत पुराण है, 18 पुराण है। और 18 पुराण के अंदर ये भविष्य पुराण भी आता है। तो उसमें क्या लिखा है? राजा कहे जुग चार, राजा कहे जुग चार। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग मिला करके एक चतुर्युगी बोलते हैं। तो राजा कहे युग चारों युगों में कौन कौन से युग में कितने राजा हुए हैं वो परमहंस लालदास महाराज लिख के बताते हैं। वचन जो है व्यास के, वचन जो है व्यास के। इन पुराणों की रचना किसने करी? व्यास जी। उन व्यास जी के वचनों को बताते हैं। ताको करो विचार, तो विचार करें सुंदर साथी। 17 राजा सतयुग में। देखो सतयुग कितना बड़ा, उसमें 17 राजा हुए क्या? लेकिन नहीं, बड़े बड़े प्रतापी राजा, उनका नाम दिया गया। ऐसे कितने राजा होके मर गए, इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा थे, उनके नाम बताए गए। 17 सतयुग में हुए हैं। एक कहो राजा कृत, एक नाम का राजा हुआ, इन्हें अपनी भुगती, उन्होंने अपने जीवन में जनता को जो सुख दिया। तापर भयो कृतदत्त, उसके बाद कृतदत्त नाम का एक राजा हुआ, ताऊ पर अंत भयो, उसके पर अंत हुआ है। फिर मुंजकुंड भाव, फिर मचकुंभा नाम का एक राजा हुआ है। ताऊ पर भैरवानंद, उसके बाद भैरवानंद नाम
का एक राजा हुआ। फिर कंभो भयो सोय फिर कंभो नाम का एक राजा हुआ। ताऊ पर हाथ भयो उसके ऊपर आदि नाम का एक राजा हुआ। फिर हल्ला कुछ कहो नाम फिर हिरण्यकश्यप हुआ है। ताऊ पर ताके ठोर उसके मुंह पर उसी गद्दी पर उनका पुत्र कहते जो प्रहलाद था वो राजा बना। प्रहलाद भयो स्थान प्रहलाद भक्त राजा हुए। ताऊ पर बल लोचन उसके बाद बड़ी लोचन नाम के राजा बने। तापर बल भोगत उसके बल भगत नाम के एक राजा हुआ। इनो अपनी भुगति उन्होंने अपने जीवन में जनता को सुख दिया। लोचन बलित उसके बाद लोचन बड़ी नाम के एक राजा हुए। ताऊ पर बानासुर उसके ऊपर बाणासुर नाम का एक राजा हुआ। तापर कपिला उसके बाद कपिलाक्ष नाम का राजा हुआ। कपिल भक्त तापर भयो उसके बाद कपिल भद्र नाम का एक राजा हुआ। जरासरी स्थाम एक जरासरी नाम के राजा हुए। ताऊ पर धूम ऋषि कहो उसके बाद धूम ऋषि नाम के एक राजा हुए। ये 17 सतयुग के ये सतयुग में 17 राजा हुए हैं। उनको बताते हैं। अब कहो त्रेता के अब कहूं त्रेता। अब त्रेता को बता रहे हैं। पहले क्या था? सतयुग के बाद द्वापर आता था। द्वापर के बाद तब त्रेता आता था। ये त्रेता युग गौतम ऋषि ने लगाया। गौतम ऋषि अपनी अहिल्या पत्नी को श्राप दे दिया। इंद्र ने आकर के उनके घर में धोखा किया, छल किया। इंद्र ने क्या किया? जहां गौतम ऋषि रहते थे वहां इंद्र कामी पुरुष है। उसने रात को मुर्गा बनकर आवाज लगा दी। पहले ये घड़ी नहीं थी। मुर्गा बोलता था तो पता चल जाता तो सवेरा हो गया, 4 बज गए। 12 बजे रात को मुर्गा बन के आवाज लगा दी। गौतम ऋषि उठे, जल्दी जल्दी और लेट हो गए। अपनी लंगोटी कमंडल उठाया और गंगा जी में स्नान करने की चल दी। गंगा जी के पास रहते थे। उधर इंद्र ने क्या किया? गौतम का रूप बनाकर उनके पत्नी के पास चला। उधर जब स्नान के लिए बड़े गौतम ऋषि तो वहां से आवाज आई, कौन है रात को मुझे 12 बजे जगा रहा? तो गौतम ने कहा, मेरी मां मैं आपका पुत्र गौतम हूं, स्नान करने आया। गंगा जी से आवाज आई, नहीं लौट जा, तेरे घर में चोर है। जैसी वहां आया खाऊं आवाज मिली, इंद्र भाग गया। गौतम ने श्राप दे दिया अपनी पत्नी कि जा तू पत्थर की हो जा। तूने हमारे कुल में कलंक लगाया। वो बेचारी रोई बहुत। उसने प्रार्थना करी कि महाराज ये कौन दुष्ट था तुम्हारा रूप धारण करके आया और श्राप दे दिया जो उसने कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, कब होगा? गौतम ऋषि ने कहा, जा त्रेता जब राम का अवतार होगा और तेरे चरण स्पर्श होंगे उनसे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। उसने कहा, अभी तो सतयुग पूरा नहीं हुआ, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, तब तक मैं पत्थर की बनी पड़ी रहूंगी। कुछ उपाय करो महाराज, चरणों में गिर गए। अभी त्रेता भी सतयुग 100 साल बाकी आ गया। पूरा होने में 100 साल कम थे। सतयुग को वही रोक किया और द्वापर लगने वाला था, त्रेता को लगा। ऐसे ऐसे ऋषि हमारे देश में हुए जिन्होंने युग को बदल दिया। वहां पर फिर कहते हैं तब से त्रेता लगने लगा। सतयुग के बाद त्रेता आ गया। फिर 29 नाम भये त्रेता में 29 राजा हुए हैं। प्रथम तो ब्रह्मा कहो भयो प्रथम एक ब्रह्मा नाम के राजा हुए। तापर मारीच नाम उसके बाद मारीच नाम के राजा हुए। तापर कश्यप भयो उसके बाद कश्यप नाम के राजा हुए। फिर सूरज स्थान फिर सूरज नाम के राजा हुए। तापर कवचक्र भयो उसके बाद नक्षत्र नाम का एक राजा हुआ। तापर अक्षयभा नाम अक्षयभा नाम के एक राजा हुआ। तापर नभा आरंभा
के एक राजा हुआ। विश्वामित्र स्थान फिर में विश्वामित्र राजा हुए। एक महामंत्र भयो फिर महामंत्र नाम का एक राजा हुआ। तापर भयो चिमन उसके बाद चिमन नाम के एक राजा बने। ताऊ पर राजा भयो उसके ऊपर राजा कौन हुआ है? नाम भक्त उद्वन राजा उद्वन नाम के राजा हुए। तापर त्रिशंख भयो उसके बाद त्रिशंकु नाम के राजा हुए। तापर हरिश्चंद्र होय उसके बाद हरिश्चंद्र हुए राजा। तापर रोहितास नाम उसके बाद रोकासन कलर का राजा बना। मानधाता कहो तो कोय मानधाता कहा गया। फिर राजा सगर भयो फिर राजा सगर हुए हैं। फिर आसामित्र नाम फिर आसामित्र नाम के एक राजा हुए। तापर भगीरथ भयो उसके बाद भागीरथ राजा हुए हैं। दिलीप जो स्थान दिलीप नाम के एक राजा हुए। तापर रघु भयो उसके बाद रघु राजा हुए हैं। फिर अधिष्ठान अजय नाम के राजा हुए। तापर भयो दशरथ उसके बाद दशरथ राजा बने हैं। फिर रामचंद्र नाम फिर भगवान रामचंद्र राजा बने। तापर लव भयो उसके बाद उनका पुत्र नव राजा बना। तापर अंतभान उसके बाद अंतभान नाम का एक राजा हुआ। तापर कैलकी कैलकी नाम का एक राजा हुआ। तापर बरबरबान उसके बब्बरबान नाम का एक राजा हुआ। तापर सुदर्शन उसके बाद सुदर्शन नाम का राजा हुआ। तापर अग्निवदन अगिनवर नाम के राजा हुए। ये उनकी सत्यतामिने ये उनके त्रेता हुए। इस संसार में 29 राजा त्रेता युग में हुए हैं। भय राजा ऊपर भरन धनुष पृथ्वी पर हुए हैं। 19 भय द्वापर में द्वापर में 19 राजा हुए। उनके नाम सुनो। प्रथम इंद्र नाम एक इंद्र नाम का राजा हुआ। तापर भयो चंद्रमा उस चंद्रमा नाम का एक राजा हुआ। फिर पूर्वा राजा स्थान फिर पूर्वा नाम का एक राजा हुआ। भय राजा तापर भयो एक अय नाम के राजा हुए। निर्मोक्ष तापर होय एक निर्मोक्ष नाम के राजा हुए। तापर तनु भयो उसके शांतनु राजा हुए। चित्र राजा कहो कोय फिर चित्र नाम के राजा हुए। तापर विचित्र भयो फिर एक विचित्र नाम के राजा हुए। तापर भयो व्यास उसके ऊपर व्यास राजा बने। ताऊ पर पाटु भयो उसके बाद पांडु नाम के राजा हुए। फिर अर्जुन राजा आस फिर अर्जुन राजा माने गए। तापर अहिवरन कुमार उसके बाद कैवल कुमार हुए हैं। फिर शेर लखा नाम के राजा हुए। ताऊ पर शांतनु भयो उसके बाद शांतन राजा हुए। बलिदान स्थान एक बलिमान नाम के राजा हुए। तापर निर्वाण भयो उसके बाद निर्माण हुए हैं। तापर बलि चक्षु होय उसके बाद बलि चक्षु नाम के राजा हुए। तापर परीक्षित भयो उसके बाद परीक्षित राजा हुए हैं। फिर जन्म जय कहो कोय फिर जन्मेजय राजा हुए हैं। अब कहो बीस कलयुग के अब कहूँ 20 कलयुग। अब कलयुग में 20 राजा हुए। उनके नाम सुन लो। 19 कहे द्वापर द्वापर में 19 राजा हुए हैं। 19 त्रेता के कहे 30 त्रेता हुए, 17 सतयुग हुए, 20 कलयुग हुए। ये नाम बता रहे हैं। 17 सतयुग पद सतयुग में 17 राजा हुए। अब कहो कलयुग के अब कलयुग में कितने राजा हुए सुन लो। प्रथम तो जदु नाम यदु नाम के राजा हुए हैं। ताऊ पर अजयपाल उसके बाद अजयपाल नाम के राजा हुए। फिर महिपाल स्थान फिर महिपाल नाम के राजा हुए। तापर गंधर्व सेन उसके बाद गंधर्व सेन नाम के राजा हुए। फिर विक्रमादित्य फिर विक्रमा राजा हुए हैं। तापर विक्रमाचक्र उसके बाद विक्रमाचक्र नाम के राजा हुए। फिर भोज कहो सावित्र फिर राजा भोज हो गए हैं। तापर गौरी पातशाह अब यहाँ तक हमारे हिंदू धर्म के राजा होते रहे हमारे देश में। फिर राजाओं में आपस में फूट आ गई तो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद कहती कौन बादशाह बना? सुल्तान अलाउद्दीन नाम सुल्तान अलाउद्दीन नाम का बादशाह हुआ। तापर नसीरुद्दीन उसके बाद नसरुद्दीन नाम का बादशाह हुआ। बूढ़ा महमूद स्थान फिर बूढ़ा महमूद नाम का एक बादशाह हुआ। तापर बड़ा महमूद उसके बाद बड़ा महमूद नाम का एक बादशाह बना। तापर सुरखा होय फिर सुरखा नाम का एक बादशाह हुआ। आमूद लिंग तापर भयो तैमूरलिंग नाम का एक बादशाह हुआ। तापर कहो सोय फिर बाबर बादशाह हुआ है। ताऊ पर
बादशाह हुआ, ताऊ पर अकबर, उसके बाद अकबर बादशाह हुआ है, ताऊ पर सलीम शाह, उसके बाद सलीम शाह बादशाह हुआ है, शाहजहां तिमोर, फिर शाहजहां बादशाह हुआ है, ताऊ पर उमर औरंगजेब, ऊपर औरंगजेब। यहाँ तक करके नाम आए हैं राजाओं के, बादशाहों के, औरंगजेब तक है जो ये कलयुग के नाम, कलयुग में 20 बताए हैं। आगे अवतार होएगा। इन राजाओं के नाम क्यों लिखे, क्या जरूरत थी? लेकिन कहते इतने राजा के युग में होंगे, जनता को सुख देंगे। इन राजाओं के, बादशाहों के बाद में एक ऐसा पुरुष दुनिया में आएगा तो सारी सृष्टि को अखंड करेगा, सारी दुनिया को मुक्ति देगा, अखंड सुख देगा। ऐसा किसमें लिखा? भविष्य पुराण में। वही स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए थे तो क्या कहते हैं? बुद्ध कलम की स्थान, बुद्ध निष्कलंक, जो दुनिया को कलंक लगा मर जन्म का, वो मेट करके निष्कलंक कर देंगे। ऐसा करके लिखा है। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी, श्री मोहम्मद कहे साथ। श्री माने शोभा, महा माने बड़ी, मति माने बुद्धि, बड़ी बुद्धि के सागर स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस लालदास जी के दिल में बैठ करके कह रहे हैं, हे प्यारे सुंदर साहब जी, शास्त्र कहे योगाद, शास्त्र कहे, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इतने राजाओं महाराजाओं के बाद में एक पुरुष ऐसा आएगा, आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक, ये तो दुनिया की बात मत नहीं, आगे अपनी बीतक चले, उसको सुनो। सो लीजिए चित्तधार, तो अपने चित्त में धारण करना। अब कहो फिर के, अब कहूं के, अभी तो संसार की बात बताई, अब फिर के कहां से? जहां से हम लोग आए, हम लोग जहां से आए परम धाम से, वहां की बात बताएंगे। मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे की बीतक, जो परम धाम में बीचों बीच मूल मिलावा बना हुआ है, उसकी बात बताएंगे। जैसी आज्ञा धनी की, हाँ, परम रामदास लिखते हैं कि जैसे आज्ञा धनी की, वैसे मैं लिख रहा हूँ। सो बाता गुजरत, गुजरत माने बहुत बड़ी बात है। तो पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल अद्वैत, ये संसार द्वैत है, परम धाम अद्वैत है। तो पहले शुरू मूल अद्वैत जो परम धाम में, ओम जहाँ शक्त, ओम जहाँ ईशक, वहां की पृथ्वी ईशकमयी पृथ्वी भी है। घास भी सेविता करते हैं, पशु पक्षी भी सेविता करते हैं, सब चेतन है। परम धाम में हर चीज में 4 गुण पाए जाते हैं, नरमाई, चेतनता, प्रकाश और सुगंधी। हर चीज में 4 गुण पाए जाते हैं। तो भूम जहां ईशक, जहां ईशकमयी भूमि है परम धाम में, वहां की बात सुंदर साथी आपको बताते हैं। कहाँ प्रेम रमत में, वहां प्रेम है, वहां प्रेम का संवाद हुआ। ये हमारा प्रेम बड़ा है, श्यामा जी कहती हमारा बड़ा है, राजी मात कहते हमारा बड़ा है। उस परम धाम में प्रेम का फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा परम धाम ही प्रेममयी है। इसलिए कहते वहां प्रेम का संवाद हुआ। जो भया हुक्म हक, भया हुक्म हक, वहां प्रेम का झगड़ा बढ़ा और वहां फैसला नहीं हो सका। तो राज्यमान ने हुक्म किया, इस माया के खेल में भेजा तुम्हें। जैसे देखन की, ये खेल देखा, जो हम खेल देख रहे हैं माया संसार का, इस खेल देखने की इच्छा उपजाई दो, इच्छा उपजाई, दो के दिल में इच्छा उत्पन्न करी राज्यमान ने। पहले गई हक के दिल में, पीछे आई माही धूल, का पीछे हाथी मुहन में, यूं कर भया चबू। दो के बीच दिल में करके इच्छा उत्पन्न करी। उधर अक्षर वर्ण के दिल में इच्छा प्रकट कर दी कि अक्षरातीत के मोहन में प्रेम ईश्वर करते, सो अक्षर को नहीं किंतु केत का। परम धाम में क्या लीला होती है, हमें दर्शन कैसे होंगे? कि अक्षर वर्ण के दिल में प्रेरणा डाल दी नाथी महाराज, और उधर सखियों के दिल में प्रेरणा डाल दी कि ये कौन पुरुष से क्या लीला करता है। राज्यमान ने कहा ये बाल लीला करता है।
तो बाल लीला क्या होती? राजकुमार कहते जैसे बालक होते वो खेल को बनाते और मिटा देते, ऐसी लीला करता है। मरण जन्म की लीला होती है। सखियों ने कहा मरण जन्म क्या होता है? राजकुमार कहते हैं बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, लड़ाई झगड़े होते मर जाता है। सखियों ने कहा ये तो परमधाम से भी ज्यादा बढ़िया खेल होगा। ये तो कभी हमने सुना देखा या सुना भी नहीं। बस उनके जैसी राजकुमार मना करते थे में और चाहना पड़ती, इच्छा उपजाई हो गई। दो के दिल में प्रेरणा डाली राजकुमार ने अक्षर और संयम को। अक्षर और संयम मूल कारण ये बना संसार में आने का। उधर अक्षर में प्रेरणा डालती कि हम किशोर लीला के दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि परमधाम में किशोर लीला होती और अक्षर ब्रह्म बाली लीला करता है। लीले का फर्क है, स्वरूप एक है, लीला कोई, वो भी राजीवन कांड है, स्वरूप है, पर लीला का फर्क है। आदे नाद फल कहो ये आदि अनादि फल बताया है। आगे तीन तकरार कहे। आगे तीन तकरार है। तीन तकरार में तीन ब्रह्मांड पहले ब्रज में आए 11 वर्ष 52 दिन तक लीलाएं करी जो सो भय तीनों इंद। तीन तीन मन तीन ब्रह्मांड बने ताकि बीतक जुदी जुदी। ताकि बीतक जुदी जुदी माया विद्या अनंत ब्रह्मांड। उसकी तीनों लीलाएं अलग अलग। ब्रज में बाल लीला हुई, रास में किशोर लीला हुई और इस जागलिक ब्रह्मांड में जागली लीला हुई। माया मिथ्या ब्रह्मांड। जैसे माया मिथ्या अनंत ब्रह्मांड है। जैसे बाजीगर आते हैं तो माया का खेल दिखाते हैं। वो क्या करते हैं? मिट्टी लेंगे, हाथ पर रखेंगे और अपनी बंसुरी को घुमाते फूंक मार देते तो पैसे बनता। टोकरी रखेगा और बंसी घुमाएगा, फूंक मारेगा, आम का पेड़ खड़ा होगा। फिर टोकरी रखेगा, फिर फूंक मारेगा, फिर खोलेगा, फिर कबूतर दिखाई देगा। सबको दिखाई देता पर है नहीं। ऐसे ये संसार सुंदर साथी है नहीं, लेकिन हमें दिखाई देता, हमें सच्चा लगता, हम दुखों का अनुभव नहीं करते। पर श्री जी कहते कि ऐसी माया करके रहो। पहले अज्ञानी बरस। पहले अज्ञान बरस। पहले 11 साल तक कहते हैं राजी महाराज ने आकर के श्री कृष्ण रूप धारण करके ब्रज में लीलाएं करी और ऊपर 52 दिन और ऊपर 52 दिन जो 11 वर्ष 52 दिन तक लीला हुई थी काल माया ब्रह्मांड में। काल माया ब्रह्मांड 11 वर्ष तक लीला करी, 52 दिन जुदागी लीला रही। उसमें क्या किया है? मेले मिल निज जन। निज मन ने कौन? गोपियां कौन थी? परमधाम की आत्माएं थी। वो सब मिलकर के खेलती हैं। पीछे आए रास में। उसके बाद रास में गए। जब 11 वर्ष हो गए, श्री कृष्ण की 11 साल की उम्र हो गई, तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि सखियों आप मुझे कितना चाहती हो? उन्होंने कहा रे कन्हैया ये कोई पूछने की बात है, तू तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। तो श्री कृष्ण ने कहा गोपियों अगर मैं तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यारा लगता हूं तो मैं कोई बात कहूं मानोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मानो। श्री कृष्ण ने कहा देखो आज हमारा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ चलो, हम वृंदावन में जाकर के रात्रि को रास लीला करें। सखियों ने कहा ये नहीं हो सकता, हम रात्रि को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हम कुलवधू, हमारे पति हैं, सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, हमारे बच्चे हैं, हम रात्रि को नहीं जा सकते। और तुम तो निर्लज हो, तुम्हारे घर में 100 उल्हाने रोज आते। जब ऐसी बात कही तो श्री कृष्ण जी नाराज। गोपियों ने कहा हो ना ये बात नहीं मानो। अब 2-4 दिन से बंद।
श्री कृष्ण गौ में बछड़े लेकर के निकलते हैं गली से। सखियां अपने अपने दरवाजे खड़ी हो जाती हैं। श्री कृष्ण को देखते, श्री कृष्ण गोपियों को देखते पर बोलचाल बंद। ऐसे करके 52 दिन हो गए इसी तरह से। तो राज्यमान ने सोचा कि इनको पता नहीं है, परंतु रासलीला खिलानी। एक दिन करके जब 52 दिन हो गए श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से लेकर के और असौद की पूर्णमासी तक 52 दिन होते, उस दिन मन में लिया कि पाल रास खिलाना। योग माया को हुक्म दिया, योग माया प्रमाण बना के तैयार करना। केवल ब्रह्म में जाकर के योग माया प्रमाण बना। स्वामी जी कहते घर से 3 प्रमाण के अलगो के दाता चीजों ने कहा, पर नाम से भी अलग, संसार से भी अलग योग माया प्रमाण बना। और 84 कोष का बना दिया। नदी पर्वत सब जमुना की सब कुछ कहां जाके बेल बजाई, सखियां सभी गई बना। शाम का समय था, गौ में बछड़े लेकर के जा रहे थे। मन में आया कि रास खिलाना। योग माया हुक्म दिया, योग माया 1 मिनट में प्रमाण बना। श्री कृष्ण गौओं के बीच में से ग्वालों को चकमा दे करके आगे ग्वाल जा रहे थे गौओं के। उनको कह दिया कि मैं भैया के साथ पीछे आ रहा हूं, आप आगे चलो। पीछे वालों को कह दिया कि मैं आगे चल रहा हूं, गौ में बछड़े दूध पिला देती जाके, मैं आगे चल रहा हूं, तुम पीछे। और गौओं के बीच में से, क्योंकि लाखों गौएं होती, बीच में से निकल के चले गए और योग माया प्रमाण जाकर के वहां बंसी बजा। जैसी बंसी बची, 52 दिन की जुदाई थी। सखियों का जैसी बंसी बजी करते हैं, जो तामसी स्वभाव की सखियां थी, जो कार्य कर रही थी उन्हीं छोड़। अगर गौ का दूध निकाल रही थी, मटकी हाथ से छूट के जमीन पे गिर गई। बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा हाथ से छूट गया, जमीन पे गिर गया। कोई स्नान कर रही थी, उसने भी अपने अंग को नहीं संभाला, भाग गया। तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ गई। उनके पीछे राजसी स्वभाव की सखियां थी। उन्होंने सोचा कि भाई श्री कृष्ण के पास जाना है। अब सारे दिन के कपड़े गंदे हैं, कपड़े बदल, उल्टे पुल्टे श्रृंगार करें, कान का भूषण पैर में पहन लिया, पैर का कान में लपेट लिया, उल्टे कपड़े पहन लिए, जल्दी पड़ती भाग। स्वातसियों विचार करियो, त्यारे आना गिराना के द्वार। स्वार्थी स्वभाव की शक्ति ने सोचा कि अभी दूध में उबाला आने वाला है, उबाला आ जा फिर काली में जाए। यह पति को भोजन करा रही है, तो वो सोचती है कि 1 रोटी और खाएंगे, 1 रोटी को कहते दूध पे जाऊंगी। तो पति जान गए कि कहीं जाना चाहिए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिए। जैसे दरवाजा बंद किए, तो दरवाजे के साथ ही साथ उन्होंने अपने शरीर किया। और जो आगे सखियां दौड़ रही, पंच भौतिक शरीर से योग माया प्रमाण नहीं जा सकती। योग माया ने उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर दिया और उन सखियों को, तीनों स्वभाव वालियों को योग माया में तन दे दिया। 1 मिनट में जाकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जब तक रास होता रहा सुंदर सर जी, ये संसार था नहीं। अगर ये संसार था तो उनके पति ढूंढने क्यों नहीं गए? ये शास्त्र कहता है। योग माया में ताकत होती है, एक क्षण के अंदर पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर देती और एक क्षण के अंदर जैसा कैसा खड़ा कर देती। जैसी गोपियां वहां पहुंची, श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे। हमने सर भंडारे भी पूछा कि बंसी कितने तरह की थी, बताएंगे आप? हमने बताया श्री कृष्ण जो बंसी बजा रहे हैं वो कितने रंग से रंगी हुई है। एक रंग
बोलो, हमें कम सुनाई देता। चलो मैं बता दूं, चौपैया में बनो, मोहबर नीला, मध्य लाल, छेड़े आसमानी रंग सुहाए। इधर से बताते हैं ना, उधर नीले रंग से लगी हुई फंसी, बीच में लाल रंग से है, और उसके जो किनारा है जहां घुंघरू सी लटक रही थी, गली लटक रही है, वहां पर आसमानी रंग की फंसी। और एक जगह और आता है, कहते बस ये बांसुरी लाल, जो कमर में बंसी लगाए हुए वो लाल रंग की, समझे? तो बंसी बजा रहे थे, सखियां पहुंच गई। श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखियों, तुम रात्रि को हमारे पास कैसे आ? तुम तो कुल वधू हो, कोई गांव दिन का तायना है। तुम तो कुल वधू हो और हम तो निरक्ष हैं, हमारे घर में रोज आने जाते हैं। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, टोला मोहल्ला वाले तुम्हारी सुनने के बाद को तो कितनी तुम्हारी बुराई करेंगे, तब तुम्हें कितना दुख होगा। ध्यान देने लगे कि रात्रि के समय में स्त्री का धर्म होता है कि अपने घर से बाहर नहीं जाए। किसी पर पुरुष से पास जाना रात में शास्त्र के विरुद्ध है। लौट जाओ, पति कैसा भी हो नहीं त्यागना चाहिए, दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोई हो, दलित हो, गरीब हो, भिखारी, कुछ भी हो, पत्नी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, पास करना। तुम लौट जाओ। जब ऐसी बात कही तो तामसी स्वभाव की जो सखियां थी वो तो खड़ी रही, पर राजसी और स्वांसी थी, गिर गई बेहोश। अब कहते लौट जाओ। अरे साड़ी भाड़ी कंसर तोड़ी तोड़े नौसर हार, अब घर कैसे जाइए गुजरात की सिंगा, हमें शरीर ही दूसरा दे दिया, जाऊं तो किस घर में जाऊं, कहां जाऊं? तो तामसी स्वभाव की सखियां थी, उन्होंने उठाकर सबको खड़ा किया, सखियों गलती हमारी है, इनकी गलती नहीं। श्री कृष्ण तो सुबह से हमें याद करते रहे होंगे, जब उनसे नहीं रहा गया तो बंसी बजा के हमें बुलाते, हमें तो उनके साथ ही आना चाहिए था। ये हमारी गलती। तब जवाब सवाल करें तामसी सखियों। फिर श्री कृष्ण ने कहा था, अरे सखियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा है। जब इंद्रावती ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप कहते हैं कि कैसा पति हो त्यागना नहीं चाहिए, तो हमारा इतना सुंदर पति आत्मा का हम कैसे आपको त्याग दें? तो श्री कृष्ण को जवाब नहीं आया। बोले ना, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा, रास खिलाना, फिर रास खेलना चालू किया। 40 युक्त थी, 12,000 सखियां थी, वहां पर रास खेल रहे। रास खेलते 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 जो रामकसाई रास में लिखी हुई है सारी खेली, उन्हीं के बीच में खेलते खेलते श्री कृष्ण आलोक राधिका जी को लेके, श्यामा जी को लेके निकल गए था। अब श्यामा जी ने कहा कि देखो मैं तो थक गई हूं, और आप कहते वहां खेलने की चलते और तुम चलो, मेरे से नहीं चला जाता। श्री कृष्ण जान गए इनको भी मान आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, कोई बात नहीं, हमारे कंधे पर बैठो और हम लेके चलेंगे। पर जैसे श्री कृष्ण नीचे बैठे, कंधे बैठने के लिए जैसी राधिका महाराज ने टांग उठाई, अलोक वहां से भी अलोक हो गए, धड़ाम पे गिर गए। अब उधर सखियां देखती, क्योंकि 12,000 थे, देखती भाई इनके पास होंगे, उनके पास होंगे, कहीं आई नहीं, सब ढूंढ रही है। उन्होंने कहा श्यामा जी से पूछो। अब देखते तो बीच में श्यामा जी भी नहीं, ढूंढते ढूंढते पागल हो गए।
जैसे रामचंद्र जब सीताहरण हो गया, रामचंद्र की वृक्षों से पूछते थे, ए आरोट सुनो खगमृग श्रेणी, तुम देखी कहूं सीता मृग नैनी। रामचंद्र भी पेड़ों से वृक्षों से पूछते थे, अरे यहां से निकली होगी, आपने देखा होगा जाके। सखियां इसी तरह व्याकुल होगी, लताओं से पूछती, वृक्षों से पूछती, अरे लता बताओ तुम्हारे हमारे श्याम सुंदर यहाँ से गए होंगे, आपने देखा होगा। एक सखी कहने, अरे सखियों ये क्यों बताएंगे, ये तो अपने प्रीतम के साथ अपेक्षा देकर के मौज ले रही मौसम का, ये हमें क्यों बताएंगे। व्याकुल हो रही सखियां पूछती फिरती, पूछती पूछती गई तो देखे श्यामा जी एक जगह बेहोश पड़ी। उन्होंने कहा कितना निर्दयी निकला, हमें त्यागा तो त्यागा, श्यामा जी को भी त्याग के चला। एक आधा घड़ी के बाद श्यामा जी को होश आया, पूछती है श्यामा जी श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ। उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं कहाँ चले। ढूंढते ढूंढते जब थक गई तो बाहर को चलने लगी, चलो घर चले। और क्या बाहर को देखा तो अंधकार अंधकार है, किंतु योग माया ब्रह्मांड था, वहां सब अंधकार दिखाई दी। फिर शिव लौट के पहुंच गई। इंद्रावती ने कहा, हे सखियों अगर हमारी बात मानो तो मैं श्याम सुंदर से मिला दूं। सखियां बोली, जो भी कहो मैं करने को तैयार हूं, पर श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन ही जीवन नहीं। सबको रोक दिया। जो श्री कृष्ण ने 11 वर्ष लीलाएं करी, नाम नाचने की लीला, गोबर पहाड़ की लीला, जितनी लीलाएं करी थी उन्होंने, सबको रोक दिया। अब सब सखियों से ब्रज की 11 साल की लीला को वहां दोहराते दोहराते जो सुंदर बाई थी उसने बंसी बजाई। सब सखियां दौड़ के जाती कि श्याम सुंदर की बंसी बजी। जैसे दौड़ के जाती है उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाती। आया स्वरूप करने श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते। हर सखी चाहती है कि मैं अपने गले लगाऊं, तो उतनी रूप धारण कर ली। श्री कृष्ण ने उतनी 12,000 रूप धारण कर लिए और एक एक सखी के गले में मां डाल करके रास खेलते। रास खेलते खेलते फिर जमुना जी में झीलना, बस्तर उतारे और झीलना। अब सखियां क्या करती है, चारों तरफ से श्री कृष्ण को घेर लिया जमुना जी, चारों तरफ से पानी उछाल रही उनके ऊपर, सांस नहीं लेने देते। श्री कृष्ण गोता लगा गए, बाहर की तरफ आ गए और फिर चारों तरफ से सखियों के ऊपर जल मार रहे, सखियों को बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे वहां पर झीलना करके फिर श्रृंगार, मीनों मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को भूषण पहनाए। आपस में एक दूसरे को सखियों ने श्रृंगार दिया। श्यामा जी का श्रृंगार कर रही चार राज्य को श्रृंगार कर रही। फिर राज्य का श्रृंगार हो गया तो श्यामा जी का श्रृंगार हो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर के श्यामा जी की चोटी देखी, चोटी में बेड़ी में जाकर के जो फूल थे उसको वाले खड़ियों के उसमें लगा। फिर जो वस्त्र उतारे थे उन वस्त्रों के चबूतरा से बनाया गया ऊंचा, उस पर श्री कृष्ण को बैठाया, श्यामा महारानी को बैठाया और भोजन करा। दोनों स्वरूपों को भोजन करा रहे हैं। भोजन कराते कराते पूछ रही है कि हे नामधनी, आप ये बताओ आप चले कहां गए, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हैं।
उन्होंने कहा नहीं, मैं गया कहीं नहीं था, एक पेड़ का कोट हो गई। वो पेड़ क्या था? मान आ गया था। ये हमारे वश में जो वस्त्र सर से उतर जाता था, सर पे पहना देते थे। कोई पाठ का नहीं, श्री कृष्ण पाठ पहना देते। इनको मान आ गया। दूसरी बात, अक्षर ग्रंथ को किशोर लीला के दर्शन कराने, तो राज्यमल ने क्या किया? आत्म अक्षर जो धनी नाम, अक्षर की आत्मा खेल रही थी, उसके ऊपर राज्यमल का जोश खिला रहा था। तो क्या किया राज्यमल ने? जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौक भई अक्षर, कौन मन कौन शक्तियां कौन हम, जो चौक फिरी आत्म। जब अक्षर ग्रंथ के ऊपर से जोश खींच लिया राज्यमल ने, तो अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में जाके, अरे मैं क्या देख रहा था? ये शक्तियां कौन थी? श्री कृष्ण कौन थे? लीला क्या थी? क्योंकि किशोर लीला रास में हुई, इसलिए अपना ज्ञान मेन कारण ये था। फिर सखियों ने कहा, हे बालाजी, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैं हाथों की पालकी बनाकर उस पर बैठा के रखूंगी, तुम्हारा भरोसा नहीं, फिर कहीं चली जाओ। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊं। भोजन कराया सबने। फिर कहते हैं, 100 सखी से इंद्रावती कयापति सुने बड़ी बात। 100 सखियों को लेकर के इंद्रावती 12,000 सखियों को भोजन करा। भोजन करा करके बोले, हे बालाजी, चलो ते घर चाहिए जहां ब्रेन नहीं लगा। ये नहीं कहा कि हमें परम धाम में चलो, क्योंकि ब्रजरास में परम धाम का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसे घर में लेकर के चलो जहां हमारा आपका बिछुआ ना हो। तो ऐसा घर तो परम धाम ही है। राज्यमल सबकी श्रोता को खींच लिया। जैसे ही खींच लिया, योग माया को हुक्म दिया, योग माया जैसा कैसा प्रमाण खड़ा था। सबको लगा कि मुझे बहुत नींद आई, बहुत सोई। उधर उनके मन में आया, जैसी परम धाम में अभी आंख नहीं खुली, कुमारी है, मन में आया कि धनी कहते थे कि दुख रूपी संसार है, वहां अपने आप को भूल जाओगी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी, लड़ाई झगड़ा करो, जन्म मरण देखो। हमने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे किसी की मृत्यु नहीं। शादी होती रही, जन्म होते रहे, खुशी मनाई रही, पर 11 वर्ष बाउंड तक ब्रज में कोई मृत्यु नहीं। हाँ, राक्षस मरे, जो मथुरा से राक्षस जाते थे वो मरे, पर ब्रजवासियों को दुख नहीं था। इसलिए उन्होंने दुख नहीं देखा। मन में आया उनके, राज्यमल फिर नींद का आवरण डाल दिया। तब तक यहाँ 5,000 वर्ष बीत गए। तो क्या होता है? योग माया जागृत, इन योग माया था, योग माया का ब्रह्मांड बनाया गया था। कहाँ विरह विलास को, कहाँ विरह विलास को, वहां विरह भी देखा, दुख हुआ जब बिछुड़ गए थे। पर वो दुख कैसा था? सपने जैसा। जैसे सपने में हम कोई देख रहे, कोई चीज कर जाऊं, जाग तो सोचेगा ये सपना था। कहाँ विरह विलास को, दुख भी देखा और आनंद भी लिया। देख के फिर करके परम धाम में लौट गए। फिर ब्रजरास दो अखंड, ब्रजरास दो अखंड। अब आप ये कहेंगे कि जब सखियां परम धाम में चली गई तो ब्रज में कोई कौन गोपियां थी? प्रश्न उठता है ना कि सखियां जब परम धाम में चली गई सारी रास के बाद में, तो ये ब्रज में कौन थी? ये गौलोक की शक्ति है। गौलोक की शक्तियां रहे, वो जो श्रोता थी परम धाम की, परम धाम गई। अब गौलोक की शक्तियां रहेगी। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था? रास के बाद 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, गजमल को कारण दियो, उग्रसेन को टीका दियो, यादव थे भयो अवतार, तब कृष्ण विष्णु में भय थे। 11 दिन लीला गौलोक श्री कृष्ण ने कही। हमारे राज्य में तो रास के बाद गए, सखियां भी 11 दिन लीला, 7 दिन गोकुल में रहे, उसके बाद अक्रूर की बुलाने चले।
मथुरा में कंस ने षड्यंत्र रचा था, यज्ञ रचा, तो वहां 4 दिन मथुरा में रहे और मथुरा में 4 दिन रह करके अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। नाना को जेल में डाल रखा, उनको राजगद्दी दिलाई, गजमल कंस को कार्य किया, कंस को मुक्का मार के खत्म किया। ये किसने लीला करी? 11 दिन 2 लोग श्री कृष्ण। उसके बाद जब जरासंध ने चढ़ाई कर दी कि मेरे जमाई को मार दिया, मैं बदला लूंगा, तब श्री कृष्ण को चिंता हुई। क्यों? कि विष्णु स्वरूप रह गए। अपने बैकुंठ को याद किया, वहां से दौरा करे, अब जरासंध से लड़े। ये गिरधा लीला जो श्री कृष्ण की होती है, इसको याद रखना चाहिए। नहीं समझ में आता हमारे से बात पूछ ले, तो यहाँ पर क्या हुआ है? चेतन बुद्ध फिरे मन। अब अक्षर ब्रह्म जो जागृत हो गया था, उसने दोनों लीलाओं का खंड कर दिया। कर चेतन बुद्ध फिरे मन, ब्रज की लीला को, रास लीला, अपने चित्त में और बुद्धि में दोनों लीलाओं को अखंड कर दिया। किसने? अक्षर ब्रह्म। जैसे हम कहीं जा रहे हो रास्ते में और हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या और कुछ घटना बड़ी हो गई, तो जिंदगी भर याद रहे। इसी तरह से कर चेतन बुद्ध फिरे मन, अपने चित्त में और बुद्धि में दोनों लीलाओं को अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर दिया। ये ब्रह्मांड तीसरा। उसके बाद क्या हुआ? ये जागने का ब्रह्मांड। रास के बाद फिर जैसा कैसा ब्रह्मांड बन गया, तो ये तीसरा जागनी ब्रह्मांड कहा जाता है। जहां मोहम्मद आए वो सब, जहां मोहम्मद के राज्य के हुक्म के स्वरूप आकर के उन्होंने अरब में आकर के अपना धर्म चालू किया। रासलीला जिसने रासलीला खेली थी, वही अरब में मोहम्मद गुरु में प्रकट हुई। गुरु नानक अपनी वाणी में कहते हैं, जुजमे जोड़ छली चंद्रावली, कान कृष्ण यादो भया। जुजमे जोड़ छली चंद्रावली, कान कृष्ण यादो भया। पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया। ल्याय नीले वस्त्र पहने, तुरंत पठानी अमल किया। ये गुरु नानक की वाणी कहती है। वृंदावन में रमण किया, रासलीला खेला है, वही जाकर के पठानों में मोहम्मद गुरु में प्रकट। कोई स्वामी जी कहते हैं कि रासलीला खेल के आए बलराम श्याम। अरब में जाकर के वही स्वरूप हुक्म के रूप में प्रकट हुए हैं। आए बराड़ा में प्रकट हुए थे। बात सब जाहिर करी, वहां मोहम्मद बन करके और कुरान के अंदर करके सारी बात को जाहिर किया था। इन्होंने करके मोहम्मद ने अपना ये धर्म चला दिया था, मुसलमानी। मोहम्मद ने चलाया जो 6 दिन कुरान में लिखा हुआ है कि जब 6 दिन हो जाएंगे तो कयामत हो जाएगी। पर वो मुसलमान 6 दिन नहीं जान पाते कि 6 दिन हैं कैसे। स्वामी जी ने वर्णन करके बताया, बोल रहे सुन लेना। वाक्य भय जब 6 दिन पूरे हो जाएंगे तब कयामत हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुरान कहती है। कादिर की हकीकत उस 6 दिन की लीला की हकीकत है, वो कैसे कही है? सारी छिप कही तब। छिप मानी इशारा में कह दिया। उस इशारा को कौन समझेगा? जिसके लिए इशारा किया जाता है वही समझ सकता है। एक दिन ब्रज में 6 दिन का किस्सा होता है। 11 वर्ष 9 दिन जो लीला करी, वो बाल लीला हुई, उसको 1 दिन करके लिखा। 1 दिन कर 11 वर्ष 9 दिन जो बाल लीला होती रही, उसको 1 दिन करके लिखा है। दूसरे दिन रास। और रास कितना बड़ा हुआ था? स्वामी कहते मृत लोक और स्वर्ग की, ब्रह्मा और नारायण, रास रात के बीच में, की चारों दरमियान। स्वर्ग की कितनी बड़ी रात थी,
यहाँ 12 वर्ष की रात, 12 वर्ष हो जाएंगे तब सदगुरु एक रात मृत लोक और स्वर्ग की, यहाँ तो 12 घंटे की रात होती है और वहां स्वर्ग में यहाँ के 100 साल तो वहां की एक रात कब होती है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा की उस इंद्र स्वर्ग से 1000 गुना ज्यादा ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा से 1000 गुना ज्यादा नारायण की रात्रि, चारों मिला दो तो रात के बराबर है नहीं। इसलिए करके एक दिन करके बचका लिखा और फिर रात इतनी बड़ी हुई है उसको एक दिन करके लिखा है। एक रात कहाँ खेले, एक रात रास लीला खेले उसको एक दिन करके लिखा है। देखे विरह विलास, विलास दोनों देखे, मनोरथ पीछे रहे, मनोरथ पीछे रहे। इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? परमधाम से आई थी क्या दुख दिखाओ तो क्या होगा, पर ब्रज में राज्य मानो साथ में रहे, किसी प्रकार का दुख नहीं, ना किसी देवी देवता की पूजा करी और पूजा भी कराई तो अपनी ही कराई। जब गोवर्धन पूजा करी है तो श्री कृष्ण ही गोवर्धन का रूप धारण करके अंदर बैठे, इसलिए ब्रज में गोपियों ने कोई दुख नहीं देखा, किसी की पूजा नहीं करी, एक श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानते, इसलिए कभी दुख देखने की इच्छा बाकी रह गई, मनोरथ पीछे रहे, मनोरथ की इच्छा चाहना बाकी रह गई थी, तो तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। तब तीसरो भयोइंड, तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया, आमे आए बराबर, उसमें आए बराबर अरब में हुक्म के रूप में हुक्म के स्वरूप बन करके पहुंची, मोहम्मद बन करके पहुंची, 63 वर्ष रहे उसमें बराबर में पहुंचे हैं। आमद फैलाया ब्रह्मांड, मैंने अपने धर्म की हुकूमत, अपने धर्म अपने संप्रदाय में फैलाया। ये है दिन तीसरा, ये तीसरा, पहला का दूसरा रास्ता, तीसरा अरब में मोहम्मद आए जो रहे 60 वर्ष और 3, 63 वर्ष की उम्र थी। रवानी कलाम ले आए के, रवानी कलाम ये जो कुरान शरीफ है ये वहां गए अरस में और वहां से 90,000 वर्ष में वहां देखे जड़ी और मोतियों के पर्दे लगे, रूहों के मुख पर कुलुप लगा हुआ। इन्होंने कहा है खुदा ये रूहों के मुख पर कुलुप क्यों दे दिया, ये कैसे खुले? उन्होंने कहा मेरी दिल्ली तेरा दिल, आओ खुले कुलुप जब आओ सब देख। ये मुंह बंद क्यों है? क्योंकि माया में भेज दिया गया, चुपचाप बैठे। 90,000 अर्थ कहे कि 30 तुम जाहिर करना और 30 लिख करके रख देना, 30 कोई अधिकारी हो तो देना, नहीं तो मैं आके खोल दूं। इसलिए करके 90,000 अर्थ सुन करके आए, आते आते रास्ते में 30 भूल गए, 30 हरफ भूल गए। अब वही हरफ करते हैं स्वामी जी ने आके बोला, जो वर्णन आता है न वेद में है, न पुराणों में है, न कुरान में है, जो परिक्रमा और सागर श्रृंगार में वर्णित है कि दुनिया में कहीं नहीं, वही 30,000 हरफ भूल गए थे, वो स्वामी जी ने आके वाणी में खोल दे जाए। सबको दिया यकीन, सबको यकीन दिया मोहम्मद ने कि मेरे भाइयों मैं खुदा के पास गया था और खुदा की अमृत सूरत देखी, किशोर अवस्था की सूरत देखी, खुदा से बातें हुई, खुदा आए रूहों के वास्ते। ये कथा बहुत है, ये बहुत विस्तार है इसका, विस्तार नहीं सुमार, विस्तार नहीं सुना, पर इसमें पूरा जीवन चरित्र मोहम्मद का नहीं है। इसमें लिखा होता शुरू में बीतक में जब चालू होने से पहले कि श्री 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 तीनों स्वरूपों की बीतक लिखी तो शुरू हुई 4, पर तीनों स्वरूपों के भीतर अगर आप बसरी बल्कि हल्की लेके चलोगे तो 3 स्वरूप को भीतर का किसी को सुना नहीं पाओ। कोई तुमसे पूछ देगा इसमें 3 स्वरूप की भीतर लिखी है, पर तीनों स्वरूपों की पूरी तो नहीं है। सतगुरु देवचंद महाराज का जीवन चरित्र पूरा है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जीवन चरित्र पूरा है, पर मोहम्मद का जीवन चरित्र पूरा नहीं है।
तो फिर तीनों स्वरूप भीतर कैसे मानी जाएगी? पर है कैसे? हादी मेहदी इमाम, ये तीन स्वरूप है। आदि सदगुरुदेव चंद महाराज जी का पूरा है, और मेहदी श्री कृष्ण, इमाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी। इन दोनों स्वरूपों के बीच में, हादी और इमाम के बीच में मेहदी स्वरूप छुपा हुआ है। जैसे मेहदी का पेड़ होता ना, तो देखोगे कैसी होती, पत्ती कैसी होती, हरी होती, पर मेहदी जो असलियत है उसके अंदर छुपी है। वो कब जाहिर होगी? जब उसको रगड़ोगे और हाथों पर रचाओगे तो पता चलेगा मेहदी किस तरह। ऐसी शुरू से लेकर के आखिर तक मेहदी स्वरूप, दोनों स्वरूप को अंदर काम कर रहा, छुपा। इसलिए आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ तीन स्वरूप की भीतर कौन सी है, तो आप दावे से कह देना कि आदि मेहदी इमाम की तीन स्वरूप की भीतर। पर चौथे दिन की, अब चौथे दिन की, चौथा दिन कौन सा है? सदगुरुदेव चंद चौथे दिन की लीला को बताते हैं। विचार करो, चौथा दिन कौन सा है? जब सदगुरुदेव चंद महाराज आए, 74 वर्ष रहे इस दुनिया में। जब मोहम्मद, और कब आए सदगुरुदेव चंद महाराज? जब मोहम्मद दुनिया से चले गए, 990 वर्ष 9 महीना हो गए, तब सदगुरुदेव चंद महाराज अपने सुंदर साथ में लेकर के परमधाम से उतरे थे। 9 सदी तक 900 वर्ष बीत गए थे, सालों बाकी रहे, सवा 9 वर्ष बाकी रह गए थे 1000 साल पूरी होने में। तब सदगुरुदेव चंद महाराज आए हैं। 10वीं के गुजरत 10वीं सदी पूरी होने में साल 990 मास 9, उसी को दोहरा साल 990 मास 9 विरसुल को जब रूवल्ला मिस्र गाजियों मोहम्मद उतरे, तब वे रसूल को जब रसूल को हुए हैं। रूवल्ला मिस्र गाजियों, रूवल्ला मिस्र गाजियों, रूवल्ला कौन है? श्यामा महारानी, सदगुरुदेव चंद महाराज। मिस्र माने जमात, गाजी माने मर्दों की जमात। कौन मर्द? ब्रह्मणियों की जमात। वो उतर करके आई है। सैयाओं करे कब, संवत 1638 विक्रम संवत 1638 के साथ में सदगुरुदेव चंद महाराज सब अपनी सखियों को लेकर के इस मृत लोक संसार में परमधाम से सुरता आयु करके सबकी आसोज सुदी 14 को, असौज का महीना था, शुक्र पक्ष की 14 को कहते हैं। जन्मदिन श्री देवचंद जी, जन्मदिन श्री देव सदगुरुदेव चंद महाराज के जन्म की तिथि बता रहे हैं। आए प्रगटे मारवाड़ में, आए प्रगटे मारवाड़ देश में उमरकोट गांव था। मथु मेहता के पिताश्री का नाम था, कुंवरबाई माताश्री का नाम था। वहां पर आकर के ये प्रकट हुए हैं। नामे गाँव उमरकोट गांव में मथु मेहता घर अवतार, मथु मेहता घर में आकर के अवतार हुआ है। माता जो कुंवरबाई, माता श्री कुंवरबाई थी। आपको कहो उसका विस्तार, विस्तार से वर्णन करेंगे। जब जन्मे मारवाड़ में, जब जन्मे मारवाड़, जब सदगुरुदेव चंद महाराज का जन्म हुआ, क्योंकि कोई पुत्र था नहीं, ये एक पुत्र थे और इतने प्रेमी थे मथु मेहता। सब गांव से बड़ा भाव था, सबका प्रेम था। तो जब इनका जन्म हुआ तो पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। सबको ऐसे ही लगा कि मेरे घर बालक हुआ। इतनी खुशी पूरे गांव को, सब गांव ने आकर के बधाई दी और खुशी मना रहे हैं। आनंद करना पूरे गांव में घर घर में करके सजा दिया गया। सब स्त्री पुरुष सब बड़े आनंद में हैं। यह बधाई में मान में पूरा गांव आके बधाई देता है। मथु मेहता पर परमहंस लालदास महाराज कहते ये बधाई प्रमाण है। और ये तो ऐसी शक्ति आई हुई है कि पूरा ब्रह्मांड इनको बधाई देगा जब ये जाहिर होगी।
ऐसी शक्ति प्रकट हुई है त्रिगुण समेत विस्तार त्रिगुण समेत विस्तार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी को बधाई देंगे कब? जब वो शक्ति प्रकट होगी, जाहिर होगी, तो तारतम्य लेकर के आएंगे। इसलिए तारतम्य एक ऐसी चीज है, नाम एक ऐसी चीज है जो कबीरदास ने भी कहा कि मूल नाम निज नाम है और नाम सब डाल, जितने नाम है सबको छोड़ दो। कबीरा से निज नाम बिना हुआ संसार, निज नाम के बिना ये मरण जन्म सीखेगा नहीं, बार बार मरण बार बार जन्म लगते रहेगा। निज नाम एक ऐसा है जो तुम्हें अखंड पहुंचाता है। तो ऐसी रहते त्रिगुण समेत विस्तार, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु जी ने बधाई देंगे, सुखदाई सुवर्ण को सबको सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं। अखंड करत वाले अखंड करेंगे सबको। विश्व बंदे अक्षर लो विश्व बंदे अक्षर, विश्व पूरे संसार के बंदे आदमी अक्षर तक कहते हैं, अखंड कर देंगे। सुखे परीक्षित सो कहो विचारे तो परीक्षित से कहा विचार। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, वो ब्रह्म मुनि आए और ब्रह्म ज्ञान लेकर के जो दुनिया को अखंड करेंगे, वो ब्रह्म मुनि कभी आए नहीं। जब ऐसा कहा तो परीक्षित को चिंता हो गई। परीक्षित ने कहा कि महाराज, आप क्या कह रहे हैं कि अभी तक ब्रह्म मुनि नहीं आए? तो जितने सनकादिक ऋषि शुरू से लेकर के ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों से लेकर के और अभी तक तुम भी बैठे हो, क्या तुम ब्रह्म मुनि नहीं हो? ये राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी बोले, राजन, कभी आए नहीं, कभी नहीं आए, तो भविष्य में आने वाले थे। हैरान हो गए सुखदेव जी। वो राजा परीक्षित कि महाराज, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ब्रह्म मुनि है? उनकी कोई पहचान निशानी तो बताओ। उन्होंने कहा कि राजन, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपिणा उत्पन्नाय कृतवे प्रधान पुरुषा आश्रया कथा योगेन तात सर्वान पूजित शांति मानवा यश पूजा प्रभावेन जीव सिद्धि उदाहरण। हे राजन, अभाविनो भविष्यन्ति, अभी नहीं, भविष्य में कलयुग में आने वाले मुनियों को रूपणा, वो जो मुनि होंगे, ब्रह्म मुनि होंगे, तो ब्रह्म के स्वरूप माने जाएंगे, क्योंकि उनके दिलों में ब्रह्म की बैठक होगी, ब्रह्म की छवि उनके दिल में बैठी। इसलिए मुनियों ब्रह्म रूपणा, पर कब आएंगे? उत्पन्नाय कृतवे, कलयुग में आकर के उत्पन्न होगी। पर उनकी हमें पहचान कैसे होगी? हम कैसे जान पाएंगे कि कौन ब्रह्म मुनि है? तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रधान पुरुष आश्रय, एक प्रधान पुरुष जो पार ब्रह्म है, उसका सहारा लेंगे। किसी देवी देवता की पूजा वो नहीं करेंगे, ये पहचान। उत्तम पुरुष में और को देवी देव लध्याय अकथ कथा नौतन कहे जक्सन पूजे था। उत्तम पुरुष पार ब्रह्म के अलावा वो ब्रह्म मुनि किसी देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे। और अकथ कथा नौतन कहे, उस कथा को आकर के कथन करेंगे तो आज दिन तक कोई नहीं बता सका, आज दिन तक नहीं कह सका। उनका वो निजी अपना परम ज्ञान, दुनिया वाले शंकर की पूजा करेंगे और उनकी पूजा के प्रभाव से जीवों का उद्धार करेंगे। ऐसा करके राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया था। सतयुग के बीजभूत, अब सुनो, ध्यान से सुनो साहब। सतयुग के बीजभूत, समझने की बात। सतयुग कहते परम धाम, सतयुग के बीज, सतयुग जो परम धाम है, वहां से बीज रूप में क्या आया? 16 अक्षर लिखना, बीज रूप में आया। सतयुग के बीज रूप में आया 16 अक्षर जो आया। तीनों बीच रहे विस्तार, उस 16 अक्षर का विस्तार क्या हुआ? 18,758 चौपाई प्रकट है।
तो ये सतयुग का बीज है। अब दूसरी तरफ से सुनो, सतयुग जो मैंने बताया था 100 साल बाकी रह गया था, वो सतयुग कहीं तो पूरा होना ही है 100 साल। जब तार का उतरन और जब तक जागनी हुई तब तक सतयुग लगा। सतयुग के बीज रूप जो 100 साल बीज रूप में रह गया था, जब ब्रह्मशी की उतर के आई, तार का उतरा, वाणी उतरी, तब तक सतयुग लगा। तो कहते इसमें विस्तार हुआ करके सतयुग में ये वाणी का होवे सब में जाहिर सब में जाहिर होगी ये ज्ञान है। अखंड ये संसार ये संसार को स्वामी जी कहते अखंड करें। क्या देखिए हम दुनिया को इनको न करो, अरे साचे साचा दे वही, तो क्या बड़ाई हिजरत के खाकी पुस्तक हो वही, तो मोहम्मद जानियों पर हक। अरे अपने सुंदर साथ को ये सुख दिया तो हमने क्या किया? अपने घर की जमाई को लाखों देते हैं लोग, क्या एहसान कर दिया? देना वो है किसी गरीब को दिया, किसी अनाथ को दिया हो, देना वो कहा था। अपने को दुनिया ही देते। स्वामी जी कहते हमने ये तो हमें सब मिला, ये धन मिला परम धाम का, ये खाली ग्रंथ से चुन दिया, तुमने क्या किया? दुनिया बालों की अखंड का इस वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होवे सब में जाहिर सब में जाहिर होगा। ये संसार अखंड कर देंगे, अखंड ये संसार ये संसार अखंड करेंगे। कोई वेद कतेब में कोई वेद कतेब, कोई वेदों में और कतेबों में कते लिखा हुआ है, तीनों की लिखी साथ तीनों की साथ लिखी, पुराण में इनको मोमन करके लिखा है, वेदों पुराणों में इनको ब्रह्म मुनि करके लिखा। ऐसे करें इनकी साक्षी गवाही वेदों पुराणों में लिखी है इन आत्माओं की। और उपनिषद भागवत और में भागवत उपनिषद में क्या है? लिखी पानी के भाग कई भाग लिखी है। ये ब्रह्म मुनि है, वो परम धाम की राज्य की लाडली है। समझता आप पहचानो अपने स्वरूप कि तुम्हारी कितनी बड़ाई लिखी है हमारे जीवन में। सुंदर साथी हमारी रहनी कैसी है? अगर हम दावा लेते हैं परम धाम का, ब्रह्म सिद्धि का, तो हमारे कुछ लक्षण भी होने चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं तो स्वामी जी कहते दूर नाम भरावे धनवंता पासे नींदम नहीं हो। दूर आदमी कहता है अरे हमारे वहां इतनी फैक्ट्री चल रही है, हमारे 2 मील वहां चल रहे हैं, हमारे इतने नौकर वहां लगे और जेल में कौड़ी भी नहीं। ऐसे में काम नहीं चलता। अगर हम दावा लेते हैं कि हम राज्य की अंगना हो, राज्य की लाडली, तो सुंदर साथी कुछ ना कुछ अपने को बदलना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं उसे हम करते जाए तो क्या नाम है? हमारी रहनी में, हमारे आचरण में, हमारे खान पान में बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं करते। मंदिर में आ जाएंगे तो ब्रह्म सृष्टि बन गए, ब्याह शादी में चले गए तो जैसे नाच रहे कूद रहे, सब कुछ भूल जाओ। अपने जीवन में सुंदर साथी अगर रहनी सही है तब तो हम कह भी सकते हैं कि हम राज्य की नहीं तो यहाँ मंदिर में आए तो हम राज्य तुम्हारे हैं और जगह चले गए तो तुम्हारे हैं। जब को ये ब्रह्मांड जब से कहते ये संसार रचा गया, तभी से राज्य के हुक्म से लोगों ने वेदों में शास्त्रों में लिख करके रख दिया कि ऐसा होगा। तब के ये वचन है जन्म से लेकर जन्म से लेकर सतगुरु देव जी महाराज से जन्म से लेकर के और अंत तक उनके जो जीवन चरित्र है सो जाके सुने पति के मन, जाके सुने पति के, जिनका ज्ञान सुनने से, वाणी सुनने से मन पतिजिता हो। स्वामी जी कहते हैं जारे दर्शने नेत्र करे, अन्य वचन कहे ठरे अंग, कोट विघन आवे जो माथे, तो भी मुकी नहीं साधु संग। जिसके दर्शन मात्र से हमें शांति मिलती है, जिनकी वाणी सुनने से हमारी आत्मा धन धन होती हो। कितनी बाधाएं आ जाए जीवन में, ऐसे संत को त्यागना नहीं चाहिए। ताके ग्रंथ भाषा में ताके ग्रंथ भाषा में
स्वामी जी ने कहते हैं जो जिस भाषा में अपने वेदों पुराण में लिखा हुआ है उन्हीं की भाषा से कहते हैं उनको समझाया कि देखो हमारी ये साक्षी गवाही है, तुम्हारे वेद में लिखी, पुराण में लिखी, भागवत में लिखी, सब में लिख करके कभी बताया है। आप अपने किए सब स्वामी ने अपने में मिला दिए, एक मिलाई खोल दीजिए, एक मिला खोल दीजिए, सबको मिला करके देखो तो एक ही पार ब्रह्म है, पर कहते सब एक हैं और पूजते अलग अलग हैं। कहते सब है लेकिन परमात्मा एक है सबका, पर कोई किसी को पूज रहा, कोई किसी को पूज रहा, परमात्मा मान तो कहते सबको मिला करके और एक खोल दिया कि देखो भाई पार कर लीजिए। ये वस्तु पावे तब, ये वस्तु तब प्राप्त होगी कोई संत पुराण में, कोई संत पुराण, कोई पुराण में लिखा 120 वर्ष में कहते क्या लिखा था, लिखी 120 बरस, लिखी 120 वर्ष, 120 वर्ष लिखी थी, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा, ये 120 वर्ष की लीला जो लिखी थी सो 4, 5, छठा दिन, 4, 5, छठा दिन सतगुरु महाराज को लेकर के जन्म से लेकर के और 1638 से लेकर के और 1758 तक 120 वर्ष होते। सतगुरु महाराज के जन्म से लेकर के और 7 साल और लेके पद्मावती को, तो कहते 120 वर्ष होते हैं। 120 वर्ष में क्या हुआ, ताता मुद्रा जागनी हुई, वाणी उतरी, ये 4, 5, 6 दिन की लीला है जो तब जाहिर हो गए अरस, तब जाहिर हो गए अरस। स्वामी जी ने अरस परम धाम को जाहिर किया, सब सृष्टि सजदा करे, सब सृष्टि सजदा, सब सृष्टि जिनको पहचान हो जाएगी वो सृष्टि कहते हैं, उन ब्रह्म मुनियों को पर सजदा करेगी, होवे अखंड जाहे धाम, अखंड कौन परम धाम, सब कहते हैं कि परम धाम है, परम धाम जाएंगे, पर कोई किसी को परम धाम मान रहा, कोई किसी को परम धाम। इसलिए वेदों से प्रमाण देते करके स्वामी जी ने कह दिया कि वो परम धाम है, तो क्षर अक्षर से परे है, वो जाहिर होगा। जो याद नहीं अक्षर को, जो याद नहीं अक्षर, अक्षर को भी याद नहीं है कि परम धाम में क्या लीला किस जगह होती, वो माया के जीवों को वर्णन करके स्वामी जी ने बताया, सो सुध समो हुए तमाम, समूह ही था जो अक्षरातीत के मोहन में प्रेम से करता है, किस समय में क्या लीला कहां पर होती परम धाम में, अक्षर नहीं जानता, जो करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाता बेटा, वो स्वामी जी ने कृपा करके माया के जीवों को सुना, माया के जीवों को बता, माया के जो चीज को वर्णन करते, जो सृष्टि सुपन्न जीव की, जो सृष्टि सुपन्न जीव, जो माया के जीव हैं, जिनकी वैपन से उत्पत्ति मानी जाती है, वो जो सुपन्न के जीव है सो नहीं लिखी मीने लगा रे, नहीं लखी मीने लगा, नहीं जान सकते थे, नहीं समझ सकते थे, सो क्या हुआ, सो दृष्ट सुख में, सो दृष्टि अखंड सुख, माया के जीव नहीं जान सकते थे, जब अक्षर नहीं जानता, अक्षर को नहीं जानते, तो माया के जीव कैसे जानता, लेकिन राजजीवन में कृपा करके स्वामी जी ने इन माया जीवों को भी वो सुख दे रहे, परम धाम, पहले सुख सुहागिनी, पीछे सुख संसार, आया तो सुहागिनियों के लिए है, और जो इनकी संगत करेगा उनको वही सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठे बैठे सुख ले रहे हैं, पहुंची नूर के पार, नूर अक्षर के पार माया जीवों की दृष्टि पहुंचती है और वहां का आनंद लेते हैं। यह सुध जो ले आए, ये ऐसा कौन था जो अक्षर नहीं जानता था, करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने वाला, ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते थे, सृष्टि की रचना करने वाले, तो ये कौन था ऐसा जो ये खबर लेकर के आप करती, उसको बताते हैं, तू अल्लाह चौथे आसमान, हाँ तू अल्लाह चौथे आसमान, चौथा आसमान परम धाम, ये नासूत है जहां हम बैठे, वैकुंठ है उसको मरकूत कहते हैं, अक्षर धाम उसको जबूत कहते हैं, और परम धाम चौथा आसमान लाहूत कहते हैं। वहां से सतगुरु देव चंडी महाराज
इस ज्ञान को लेकर के आए हैं, तिन प्राप्त भई। जिन सिद्धि प्राप्त। स्वामी जी कहते उनके द्वारा हमें सबको प्राप्त हुआ। किसी सतगुरु महाराज के द्वारा। जब तारतम उतरा तब हमें पहचान उस रथ का ज्ञान हुआ। नहीं तो प्रेम तो बहुत था ब्रज में, पर वो प्रेम कैसा था? सो प्रेम था लक्ष्य में। गोपियों का अटूट प्रेम था श्री कृष्ण से, पर लक्ष्य के बिना प्रेम था। ब्रज में ये नहीं पता था कि हमारी ये क्या है। प्रेम तो बहुत करती, तो लक्ष्य जाए अपन गुरुवन। वो लक्ष्य कौन लेकर के आए? सदगुरु देवचंद जी महाराज। जब तारतम आया तो पता चला कि हम ही लोग ब्रज में थे, हमारे धाम नहीं ब्रज में श्री कृष्ण को धारण किया, पर वो भी लक्ष्य अधूरा था। क्यों? ना था आखिरी इलम टुकड़ा। जब तक वाणी नहीं उतरी थी तब तक परम धाम का लक्ष्य भी अधूरा था। जब वाणी आ गई तो हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। ब्रज में क्या क्या लीला कैसी करी हमारे धनी थे। जागरण लीला क्या कर रहे थे, परम धाम में क्या लीला होती है, ये वाणी करने से पता चला। त्रिगुण सृष्टि पहचान। त्रिगुण की जो सृष्टि है, माया में जीव है, उनको भी पहचान कराई श्री जी ने अपनी वाणी के माध्यम से। तीन स्वरूप की बीतत। तीन स्वरूप की। अब तीन स्वरूप की बीतत जो कहते हैं सो जन्म से लेकर अंत तक तीनों स्वरूपों की बीतत जो सो कहो आगे सैयदो। सुंदर साथ के आगे वर्णन करके बताएंगे। ये चर्चा समूपद। ये चर्चा सब, ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं, ये कोई देवी देवताओं की कथा नहीं है। ये अक्षरार्थी के पार ब्रह्म जहां से तुम्हारी आत्मा आई है, उस घर की लीला को सुनाया जाता। ये चर्चा सबके ऊपर है। जो जब कई वर्ष ध्यानमा। जब वह वर्ष ज्ञान, वह कहते अवस्था 11 साल की जब उम्र हुई सतगुरु देवचंद महाराज, तब क्या हुआ है? तब लोग जो विचार 11 वर्ष की उम्र। और भी तक कारण लिखा है कि जब 16 साल और 7 महीना की उम्र थी तब सतगुरु देवचंद महाराज घर से निकले। और परमहंस लालदास महाराज कहते हैं जब वह बस 11वां तब मन विचार तो आ गया था 5 साल से। जैसे 5 साल की उम्र हुई तभी दिल में विचार आने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया। लीला करने जाते, द्वारों के साथ बच्चों के साथ खेलते, खेलते जाते, तालाब पर नहाने जाते, वहां देवी देवता आ जाते। बच्चे डरने लगते हैं, उनके ऊपर पानी का छींटा मारते फलों हो जाता है। वो स्वर्ग की तरफ जय जयकार करते चले जाते हैं। मंदिर में जाते हैं, दूध ले जाते हैं घर से, दूध करते हैं, वहां जो देवता है प्रकट होकर के दूध ले लेके पीते हैं। बच्चे सब बताते जाते हैं। तो 5 साल से मन में आया कि हे परमात्मा, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो देवी देवता भी हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। पर 11 साल की उम्र से तो घड़ी कुछ कर दी। मैं कौन कहां से आया। मैं कौन कहां से आया, ये विचार आया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, मेरा मालिक कहां है। लेकिन हम सारी जिंदगी बीत जाती है, कभी इन बातों को विचार ही नहीं कर पाते, बस इसी में लगे, इसी में लगे और कमाल और कमाल और कमाल। पर भाई जिसका अंकुर होता है वो शुरू से उन्हीं को खींचता। उनके मन में आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो हम कश्यपी संसार, हम क्या हूं, संसार क्या है, हमें भेजने वाला कहां रहता, कैसे मिले। उनके मन में विचार आए सतगुरु देवचंद जी महाराज के, कहां में उभरतार। और मेरा आत्मा का मालिक पति कहां है, तो मेरा मालिक कहां मिलेगा। ऐसे कहते वहां और जो लोग थे पंडित वगैरह साधु महात्मा को ऐसे पूछते थे कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा घर कहां, हम संसार छोड़ के जाएंगे तो कहां जाना।
ऐसे पूछते रहते थे, पूछत फिरे जिज्ञेस में उसके फिरते रहे थे, कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर? वो परमात्मा कहाँ पर रहता, हमें कैसे मिलेगा? ये बता दो। जिन सबको पैदा किया, जिसने सारे सृष्टि को रचाया है, वो कहाँ रहता, कैसे हमें मिलेगा? ऐसा करके सतगुरु देवचंद महाराज 5 साल की उम्र से इनको ही लगन लग गई। वो कहाँ है सबूपद? वो कहाँ है सब? वो कहाँ पर सब कहते परमात्मा ऊपर, ऐसा कहते। लेकिन जिसको लगन है, तड़पन है, वो कहते खोजे लेता है, ढूंढ लेता है। किसी संत ने कहा, वालापन से भक्ति करे, वालापन से भक्ति करे, जग से रहे उदास, तीरथ भी आशा करे, कब आवे उदास। अरे ऐसे संत को तो तीरथ भी कहते हैं कि ऐसा संत हमारे में स्नान कर देगा तो हम भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि तीरथ दुनिया को पवित्र करती है और तीरथ को पवित्र संत करते हैं। इसलिए कैसे सतगुरु देवचंद महाराज पूछ रहे हैं, कोई कहे वह घटघट, कोई कहे वो घटघट, कोई तो कहता है भाई सब में घटघट में समय बसा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि पिंड में होता तो मरता ना कोई, पिंड में होता तो मरता ना कोई, और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साहेब हमारा। कोई कहीं कहते सब घटघट में है, भगवान सब में कणकण में है। कणकण में सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है। जो परम हो चुके हैं वो सब में परमात्मा को हम देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते। तो कोई तो कहता है घटघट में है वो, व्यापक संसार, संसार में परमात्मा व्यापक है। ऐसा करके समझा देते हैं कि जैसे दूध है, दूध देखो मक्खन है और दिखाई नहीं देता, ऐसे ही है। ऐसा लोग समझाते हैं। तब जाना वह निकट, तब सतगुरु देवचंद महाराज सोचा कि जब घटघट में है तो हमारे अंदर भी हो, हम अपने अंदर खोजूंगा। यही ग्रहों में सार, यही मैं ग्रहण करूं। एक देवता कहाँ है? एक देवता कहाँ है? देवता कहते मंदिर, जहाँ का जन्म हुआ था मरतोपुरी, वहाँ एक मंदिर था और उसमें श्री कृष्ण की स्थापना की। तामे मूर्त पिंगल श्याम, तामे मूर्ति पिंगल श्याम, उसमें मूर्ति थी श्री कृष्ण। पिंगल माने त्रिभंगी केले, कहीं देख रहे केले खड़े होते हैं, उनकी लीला भी केली, और केले को अपने अंदर बसाने के लिए अपना भी जीवन मोड़ना पड़ेगा, तो केली जीवन बचाएगा। इसलिए तामे मूर्त पिंगल श्याम, श्री कृष्ण की जो त्रिभंगी मूर्ति है वो मंदिर में थी स्थापना। आगे यहाँ विराजते, रोज सुबह जाते हैं नहा धो करके और मूर्ति के सामने बैठ जाते। उम्र 5 साल की है, लोग हैरान होते कि बच्चा देखो अभी कितने दिन का है। बाद में कहो भाई नहीं अभी उम्र नहीं है। अरे भाई उम्र का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। उम्र होती है कोई करने की, चाहे दुनिया की कमाई कर लो, चाहे धर्म की कमाई कर लो, जवानी होती है, बुढ़ापे में नहीं। सूखा फूल मंदिर में चढ़ाओगे स्वीकार नहीं होता, खिला हुआ फूल स्वीकार होता है। और जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ठिकाना, जब सारी जिंदगी चली गई तब मारा के हाथ में जाते, कुछ नहीं होता। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, 100 वर्ष की जटा बलवानी केम करी को लाए, अंत समय सो जावा बैठा ले कांसी हनुमान। 100 साल के जटे हो गए, कभी तेल नहीं डाला, कभी साबुन नहीं लगाया, रस्सी बन गई जटाओं की। और 100 साल के बाद कंगी लेकर सुल जाओगे तो सुलझे नहीं, टूटेंगे। तो ऐसे जीवन हमारा सारा जीवन दुनिया में खपा दिया। अब अंत समय कहें हमारा ध्यान लगता है, अंत समय जो जीवन गिरी चली थी वो याद आती। उम्र होती सुंदर साथी, बचपन में जो लगन लग जाए समझ लो कि जीवन खत्म है।
देव दक्षिणा स्थान परिक्रमा लगाते 3 घंटे। अब बुढ़ापे में परिक्रमा लगी, एक लगाओगे, 2 लगाओगे, कमर पकड़ के खड़ी हो जाओ, सांस फूलने लगी, चला नहीं जाता। और बचपन में 108 लगा लो चाहे 1000 लगा लो, तो कोई उम्र होती है कमाई की, एक ही धर्म के नाम की। इसलिए वहां परिक्रमा करते हुए 3-3 घंटे परिक्रमा लगाते, परिक्रमी लगाते रहते थे। मूर्ति की ले लोटा घर पे चले, ले लोटा घर से चले, लोटा लेकर के चलते थे नित्य क्रिया के वास्ते। दंत धावन के काज नित्य क्रिया में उसमें नहाना धोना मंजन करना स्नान करना ये करके आते थे। सुदयाकार करके फिरे, हाँ, पहले क्योंकि साधन नहीं थे, तो जंगल में जाया करते थे आदमी, तो नहा धो करके लोटा लेके जाके नित्य क्रिया से फारिग होकर के फिर मंदिर में आते थे। आवे ना मन में राज, मन में कोई क्या कहेगा नहीं सोचते। अभी यहाँ तो शर्म लगती है, कोई आ गया दिल करता है लंबे होकर प्रणाम करूं, पर शर्म लगती, सब लोग बैठे कि क्या कहेंगे, भगवंता। पर आप ही ना मन में लाओ, परमात्मा के लिए कभी ना शर्माओ। चाहे कोई बैठा हो, साष्टांग राज जी को प्रणाम करो, उनको सतगुरु महाराज को लाज नहीं आती, कोई क्या कहे, कहते रहो, कहने वाले को छोड़ते थे। नहीं मंदिर जाओगे तो कहीं उसका तो भाव ही नहीं, कभी जाते नहीं मंदिर, और मंदिर रोज जाने लगे, अब तो भगत बन गया। भाई दुनिया वाले नहीं छोड़ते, तुम अपने तो रास्ता लिए उस पर चलते रहो। दक्षिणा में रोजाना परिक्रमा लगाते सतगुरुदेव चंडी महाराज 3 घंटे लगाते। हम तो 5 परिक्रमा लगाए, वो भी ऐसे लगाते हैं भाग भाग के जैसे पीछे से हमारे कोई भूत आ रहा हो। अरे प्यार से लगाओ, ध्यान लगा करके लगाओ, राज्य के चरणों का ध्यान करते हुए परिक्रमा लगाओ। ये नहीं कि भाग भाग लगाई परिक्रमा, पुजारी जी प्रसाद दे दियो, देर हो गई, क्या लाभ है। आराम से परिक्रमा लगाओ, ध्यान लगाते हुए राज्य के चरणों का, तब तो उसका लाभ है। चाहे 5 ही लगाओ, ज्यादा टाइम नहीं। 3 घंटे परिक्रमा लगाते सतगुरुदेव चिंतन अपने गांव श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर लंबे होकर साष्टांग प्रणाम करते हुए मेहनत करें जो बड़ी मेहनत करते अपनी आत्मा को जगाने के लिए। उस देश में साधु संत, उस देश में साधु संत, मारवाड़ था वहां पर उमरकोट में, वहां साधु महात्मा कम जाया करते, क्योंकि वहां पानी का अभाव था, तो इसलिए साधु को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती, तो संत महात्मा तो जाया नहीं करते थे। कोई नहीं आता था, जल कसनी देख के, जल की कसनी देख करके कोई संत महात्मा नहीं जाते थे, तो सतगुरुदेव चंद महाराज को सत्संग सुनने को नहीं मिलता था, कोई संत नहीं जाते थे। उस देश में साधु संत, बोलो श्री रामनाथ के प्यारे की, सतगुरु महाराज की। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोय, जल कसनी देख के काहू ना अमन होए, काहू ना अमन होए। श्रीनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम संसार प्रणाम। श्री प्राणनाथ भजोरे स्वामी प्राणनाथ भजोरे, ब्रह्म सची के खार सुंदर साथ के खार, सदगुरु रोग श्री प्राणनाथ भजोरे, सच्चिदानंद परमान स्वामी
प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।